हेलो दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जिंदगी में रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना रिस्क लिए दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग भी आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द आर्ट ऑफ रिस्क, यानी जोखिम उठाने की कला। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे रिस्क लेना डरावना नहीं बल्कि जरूरी होता है, और कैसे सही तरीके से रिस्क लेकर आप अपनी लाइफ में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हर बड़ा निर्णय एक रिस्क होता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या रिस्क लेना हमें नुकसान पहुंचाता है या फायदा? सोचिए, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं करते कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा? आप हमेशा वहीं रह जाएंगे जहां आज हैं। रिस्क लेने वाले लोग ही कुछ नया कर पाते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा एक डर बैठा होता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन जरा सोचिए, अगर आप सफल हो गए तो? दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने सही तरीके से रिस्क लिया और आज वो वहां पहुंचे हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हर रिस्क लेना सही नहीं होता। समझदारी इसी में है कि हम स्मार्ट रिस्क लें। गलत रिस्क, बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठा लेना, जैसे बिना किसी रिसर्च के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। सही रिस्क, पहले सही जानकारी लेना, सीखना, एक्सपर्ट से सलाह लेना और फिर एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना। सोचिए, अगर आप किसी अंधेरी सड़क पर बिना नक्शे के चलना शुरू कर दें, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक सही प्लान हो, सही टूल्स हो, तो आप उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। दिमाग में हमेशा एक डर बैठा होता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लेकिन जरा सोचिए, अगर आप सफल हो गए तो? दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने सही तरीके से रिस्क लिया और आज वो वहां पहुंचे हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हर रिस्क लेना सही नहीं होता। समझदारी इसी में है कि हम स्मार्ट रिस्क लें। गलत रिस्क, बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठा लेना, जैसे बिना किसी रिसर्च के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। सही रिस्क, पहले सही जानकारी लेना, सीखना, एक्सपर्ट से सलाह लेना और फिर एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना। सोचिए, अगर आप किसी अंधेरी सड़क पर बिना नक्शे के चलना शुरू कर दें, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक सही प्लान हो, सही टूल्स हो, तो आप उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो यह डिसाइड करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी सोचने का तरीका और हमारी पर्सनैलिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वह होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं कि आप बेधड़क और बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब ये है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाकर उस रिस्क को हैंडल करें। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना किसी डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो ये इस वीडियो जाम के लिए है। इस वीडियो में हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे, जो आपको यह सिखाएंगे कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं।
तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या से अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। रिस्क टेकिंग सिर्फ लक या बो पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक डीप वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक तेज कैलकुलेशन करने लगता है। क्या यह रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर हैंडल कर पाएंगे? और फिर बॉडी उस कैलकुलेशन के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी रिस्क से सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है। एमिगडा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम अमिगो करता है। जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखता है, यह हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है। रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमगल ही काम कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्लॉप उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो यह अमिगोपमन सिस्टम डोपामिन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामिन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, ये मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामिन सिस्टम कभी-कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसका कारण डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामिन सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि वह बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब सवाल यह उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क ले और अननेसेसरी रिस्क से बचे? हाँ, यह पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ ले, तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामिन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वह अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा एमगदला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामिन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फर्म को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े-बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचा नहीं, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा है
जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं। हमें लगता है कि यह लोग फेयरलेस हैं, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती हैं। फियरलेसनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे बेबस घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा डाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। यह सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर, डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इन रिस्क को फेस करते हैं, तब भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है जो किसी जानलेवा खतरे को देखकर देता। अब सवाल यह है, अगर डर नेचुरल है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट, जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी नाकामयाब का डर होता है। लेकिन फर्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें ज्यादा प्रिपेयर्ड करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। लेकिन अगर यह डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो यह हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डिसीजंस लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक लिमिटिंग बॉक्स में बंद कर देता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। यह सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट और नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण अपॉर्चुनिटी को खो देना, यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, द रिस्क लैडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर कर परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का रिस्क टेकिंग लेवल अलग अलग होता है। यह कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी लैडर की तरह काम करता है। यानी जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। पहले वह डगमगा आता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। जब वह एक बार बिना गिरने के थोड़ी दूर तक चला लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वह बिना किसी डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यही रिस्क लैडर है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा शुरू में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली जिंदगी में अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स ले, पहले दोस्तों के सामने बोले, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊंचाई हासिल की है। कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशंस को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे डेवलप किया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी की तरह है। छोटे कदम आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4 ट्रेनिंग फॉर रिस्क। क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या फिर यह एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वह कोई हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर दे, हमें लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं तो यह सिर्फ लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन नहीं है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके इंप्रूव कर सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में जाता है तो क्या वह बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है? नहीं, वह जानता है कि आग कैसे फैलती है। उसे पता होता है कि कहां जाना है और किस तरह से खतरे को कम करना है। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स की होती है, जिससे उसका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही ट्रेनिंग फॉर रिस्क है। अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई हाई स्टेक्स सिचुएशन आए तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकें। अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यही रिस्क टेकिंग का असली फार्मूला है। सही तैयारी, सही नॉलेज और सही एग्जीक्यूशन। रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सपोजर। यानी अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको बार बार खुद को उस सिचुएशन में डालना होगा ताकि आपका दिमाग उस चीज को नॉर्मल मानने लगे। जब कोई नेवी सील सैनिक पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन बार बार ट्रेनिंग करने के बाद उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य नॉर्मल मानने लगता है और वह बिना घबराए मिशन पूरा कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट हर तरह के रिस्क टेकिंग पर लागू होता है।
रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए। दूसरी जरूरी चीज है सिमुलेशन, यानी आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट लेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। जब आपका दिमाग पहले से ही एक सिचुएशन को कई बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है तो असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी इंसान खुद को एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? कैट सुकल कहती हैं, हाँ बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को तैयार करता है और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपो देते हैं तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5 द पावर ऑफ इंट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो, या फिर कोई सिचुएशन देखकर आपको अचानक एहसास हुआ हो कि यहाँ कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो अंदर से आने वाली आवाज होती है, जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, इसे ही इंटू कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स अपने डिसीजंस लेने में इसी इंटू पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? इंटू कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग टूल है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंटू हमें वह चीजें महसूस करने की शक्ति देता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, जब कोई इन्वेस्टर बिना ज्यादा डाटा देखे किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, या जब कोई सोल्जर किसी अनजान खतरे को पहले ही भांप लेता है, तो यह सब इंटू की ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि यह इंटू काम कैसे करता है? जब हम कोई भी नया एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमारा दिमाग उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की गई जानकारियां और पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से इन पास्ट एक्सपीरियंस को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल भेजता है। यह सही है या यह गलत है, यही इंटू है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरा और सुनसान। बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपके पास्ट एक्सपीरियंस और बचपन से सुनी गई कहानियों को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि सुनसान और अंधेरे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही इंटू है। रिस्क टेकिंग के मामले में भी यही होता है। जब कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बिना अपोनेंट के कार्ड्स देखे ही अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं। जब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर के बढ़ने या गिरने का सही अनुमान लगा लेता है, या जब कोई एथलीट बिना सोचे समझे सही डिसीजन ले लेता है, तो यह सब उनके सालों के अनुभव से आने वाली इंटू के कारण होता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में एक्सपीरियंस लेंगे, उतनी ही तेज आपकी इंटू बनेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंटू हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से गलत पैटर्न्स बना लेता है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए काइट सुखल बताती हैं कि इंटू को शार्पन करने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना, और दूसरा, अपने इंटू को डाटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि आपको ब्लाइंड सिर्फ इंटू पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। रिस्क टेकिंग में इंटू का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें तेज डिसीजन लेने में मदद करता है। जब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, जब हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है,
तब हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन हमारा इंट्यूटिव माइंड पहले से ही तैयार होता है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस्ड लोग ज्यादा तेज और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इंटू पहले से शार्प होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंटू एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप खुद को न्यू एक्सपीरियंस में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपने पास्ट मिस्टेक से सीखेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंट्यूटिव पावर बनेगी। और जब आपकी इंटू स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप किसी भी रिस्क की सिचुएशन में तेज और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी इंटूस की पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, द रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सा भी रिस्क लेने से बचते हैं? कुछ लोग ऊंचाई से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों लगाने से नहीं घबराते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी 1000 बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क टेकिंग एक आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर यह पर्सनालिटी का हिस्सा है? रिस्क टेकिंग कोई एक जैसा बिहेवियर नहीं है, बल्कि यह हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। यानी हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, और यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग किस तरह से बना है। जब हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, बल्कि यह हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामिन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट की तरफ खींचता है। यही कारण है कि जो उन्हें हर रिस्क को एनालाइज करने और सेफ रहने के लिए कहता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क लेना डरावना नहीं, बल्कि एक आर्ट है, और इसे सीखना जरूरी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क लेना डरावना नहीं, बल्कि बस एक आर्ट है, और इसे सीखना जरूरी है। अब सवाल ये आता है, अगर रिस्क जरूरी है, तो इसे सही तरीके से कैसे लें? रिसर्च करें। बिना जानकारी के कोई भी बड़ा निर्णय न लें। छोटे छोटे स्टेप्स लें। सीधे गहरी नदी में मत कूदिए, पहले तैरना सीखिए। अपनी फेलियर से सीखें। अगर एक बार असफल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिस्क लेना डरावना नहीं, बल्कि एक आर्ट है, और इसे सीखना जरूरी है। अगर एलन मस्क ने अपने सारे पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लिया होता, तो क्या आज वो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर होते? सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या वहीं रहना चाहते हैं जहां आज हैं? अगर आप रिस्क लेंगे, तो आपके पास सफलता का मौका होगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे, तो जिंदगी हमेशा एक जैसा ही रहेगी। याद रखिए, जोखिम वही उठाता है जिसे अपनी जीत पर भरोसा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपने जिंदगी में कौन सा सबसे बड़ा रिस्क लिया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो लाते हैं।